मैं मौजूद हूँ बनारस में और ये आप देख रहे हैं बनारस का दिल यानी बनारस का गुदौलिया चौराहा, जिसको बनारस का दिल कहा जाता है। ये वक्त हमेशा इसी तरह गुलजार रहता है, रोशन रहता है। इसी तरह इस एरिए में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन शिवरात्रि के मौके पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बनारस में तकरीबन 25 लाख लोग आ रहे हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ के चल रहे आखिरी दिन। तो महाकुंभ के जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो प्रयाग के बाद वाराणसी में ज़रूर आ रहे हैं। फिलहाल आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त बनारस के रेलवे स्टेशन, बनारस की गलियां, बनारस के एरिए चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो लंका हो, रामनगर हो या फिर जो है 80 घाट हो, कोई सा भी घाट हो, कोई सी भी गली हो, इस वक्त बनारस में हर जगह आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे, हर जगह आपको ट्रैफिक नज़र आएगा, हर जगह आपको लोग नज़र आएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं बनारस का गुदौलिया चौराहा। ये चौराहा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस चौराहे में आप कभी भी आएंगे, आपको चाय या फिर ठंडाई वगैरह या बहुत कुछ खाने पीने को मिल सकता है इस एरिए में। और गुदौलिया चौराहा बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा करीब है, दशमेध घाट भी यहाँ से बहुत करीब है, और गिरजाघर चौराहा भी यहाँ से बहुत करीब है, और मैदागिन चौराहा भी यहाँ से बहुत करीब है, और लक्सा या फिर बोले 80 घाट, ये सब एरिए यहाँ से बहुत मिले जुले हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं चौक वाला रोड, यानी अगर आप गुदौलिया चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे तो आप इसी रोड से जाएंगे, और 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त बनारस में लोग दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। भाई इस वक्त अगर आप बनारस आना चाह रहे हैं तो अपनी प्लानिंग को बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप उस सुकून से दर्शन नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से आप सोच कर आएंगे। आप ये इन लाइन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लाइन की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन है। मैदागिन चौराहे से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक लाइन है, और इधर दशमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ तक लंबी लाइन है। पूरी तरह फोर्स अलर्ट है, पूरी तरह आप यहां पर देख सकते हैं जवान खड़े हुए हैं, पुलिस के नुमाइंदे खड़े हुए हैं, और आला दर्जे के अधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे वो डीएम हो, आईपीएस ऑफिसर हो, या पुलिस के जितने भी ऑफिसर हैं बड़े बड़े, सब सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। इसलिए कि महाकुंभ में भी भाई भगदड़ हो चुकी है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी भगदड़ मच चुकी है, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है, और बनारस में 25 लाख लोगों को आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इसलिए भाई पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, इसलिए भाई जो है पूरी तरह पुलिस अलर्ट है, कंट्रोल कर रही है भीड़ को, ताकि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आने वाले लोगों को ना हो, ना ही बनारस के रहने वालों को कोई प्रॉब्लम हो। फिलहाल प्रॉब्लम तो ये है कि भाई सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, और ये रास्ते जो है 1 मार्च के फर्स्ट वीक तक बंद रहेंगे। इसी तरह मार्च के फर्स्ट वीक तक ये रास्ते खुलेंगे नहीं। चलिए बात कर लेते हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि के मौके पर बनारस का क्या हाल रहा, बनारस में जो जुलूस निकला या जो रैली निकली या जो है शोभा यात्रा निकाली गई, उसका क्या आलम रहा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर काशी में जबरदस्त नज़ारा। मंगला आरती के बाद निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी कतारें, लंबी लाइनें लगी हैं। महाशिवरात्रि के पवन अवसर पर काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार करीब 25 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पार कर रहा है। आधी रात से ही मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं, और बाबा विश्वनाथ लगातार 46 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन को सुव्यवस्थित बनाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेते दिखे। महाकुंभ के पलट प्रवाह से उमड़ी श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़। महाशिवरात्रि का ये उत्सव काशी में उस समय और भी खास हो गया जब महाकुंभ का पलट प्रवाह यहाँ देखने को मिला। कुंभ और महाशिवरात्रि का ये संयोग वर्षों बाद बना है, जिसने श्रद्धालुओं की संख्या को अभूतपूर्व स्तर पर पहुँचा दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने इस अपार जनसमूह को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। काशी विश्वनाथ धाम परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने
करने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल, एटीएस कमांडो और एसटीएफ तैनात हैं। उच्च अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए खड़े रहे अफसर। काशी में महाशिवरात्रि पर अखाड़ों की शोभा यात्रा भी इस बार बहुत आलीशान निकली। जूना अखाड़े के नागा साधु त्रिशूल, तलवार और गदा लेकर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। पेशवाई का स्वागत फूलों की वर्षा और माल्यार्पण के साथ किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राजलिंगम सहित आला अधिकारियों ने नागा साधुओं का अभिनंदन किया। वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी और प्रोटोकॉल को निरस्त कर दिया गया है ताकि हर भक्त को बाबा के दर्शन का समान अवसर मिले। वहीं काशी के गंगा घाटों पर महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे लोग सीएम योगी के निर्देश पर वरिष्ठ अफसरों की देखरेख में किए गए इंतजाम न केवल श्रद्धालुओं की सुखद अनुभव बना रहे बल्कि काशी की वैश्विक पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं।